Hello friends, this is Lakshmi and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm gonna teach you some advanced alternatives of common verbs which you can use in your daily life and make you sound like an eloquent speaker. So if you're ready to upgrade your English level, then stay tuned till the end. So without wasting further time, let's get started. Here's our first verb, decorate, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है embellish. embellish का अर्थ होता है सजाना और संवारना, यानी किसी चीज़ को सुंदर बनाना. इसका ऑपोजिट है डिसफिगर. डिसफिगर का अर्थ होता है किसी चीज़ की शक्ल को बिगाड़ना, अर्थात टू स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समबडी और समथिंग. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द आर्टिस्ट डिसाइडेड टू एम्बेलिश द पेंटिंग विद ब्राइट कलर्स, अर्थात कलाकार ने चित्र को उज्जवल रंगों से सजाने का निर्णय लिया. इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई ऑलवेज एम्बेलिश माई हाउस विद लैम्प्स ड्यूरिंग दिवाली. मैं हमेशा दिवाली के दौरान अपने घर को दीपकों से सजाती हूँ. हमारा नेक्स्ट वर्ब है हाइड. हाइड का एडवांस ऑल्टरनेटिव है कंसील, जिसका अर्थ होता है छिपाना. इसका ऑपोजिट है रिवील. रिवील का अर्थ होता है उजागर करना. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं शी ट्राइड टू कंसील द गिफ्ट अंडर द टेबल. उसने उपहार को मेज के नीचे छिपाने की कोशिश की. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वोर अ हैट टू कंसील हिज मेसी हेयर, अर्थात उसने अपने अस्त-व्यस्त बालों को छिपाने के लिए टोपी पहनी. हमारा नेक्स्ट वर्ब है सक्सीड. सक्सीड का एडवांस ऑल्टरनेटिव है ट्रिम्फ, जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना या सफलता प्राप्त करना. इसका ऑपोजिट है लूज. लूज का अर्थ होता है हारना. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इंडिया ट्रिम्फ्ड ओवर ऑस्ट्रेलिया, अर्थात भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त की. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज फेवरेट टीम ट्रिम्ड इन द चैम्पियनशिप गेम, अर्थात पसंदीदा टीम ने चैम्पियनशिप खेल में विजय प्राप्त की. हमारा नेक्स्ट वर्ब है लीव. लीव का एडवांस ऑल्टरनेटिव है अबैंडन, जिसका अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना. इसका ऑपोजिट है अडॉप्ट. अडॉप्ट का अर्थ होता है अपनाना या किसी को गोद लेना. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं दे हैड टू अबैंडन द कार व्हेन इट ब्रोक डाउन, अर्थात जब कार खराब हो गई तो उन्हें उसे छोड़ना पड़ा. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डिसाइडेड टू अबैंडन द ओल्ड हाउस एंड मूव टू अ न्यू वन. जिसका अर्थ होता है उसने अपने पुराने घर को छोड़ने और नए घर में जाने का निर्णय लिया. हमारा नेक्स्ट वर्ब है रन अवे, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है अब्सकॉन्ड. इसका अर्थ होता है भाग जाना या फरार हो जाना. इसका ऑपोजिट होता है सरेंडर. सरेंडर का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना. हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द थीफ ट्राइड टू अब्सकॉन्ड विद द स्टोलन मनी, अर्थात चोर ने चुराए गए पैसों के साथ भागने की कोशिश की. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डिसाइडेड टू अब्सकॉन्ड फ्रॉम द पार्टी टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट, अर्थात उसने बहस से बचने के लिए पार्टी से भागने का निर्णय लिया. हमारा नेक्स्ट वर्ब है पाइल अप. पाइल अप इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है अक्यूमुलेट. इसका अर्थ भी इकट्ठा करना या इकट्ठा हो जाना होता है. इसका ऑपोजिट होता है स्कैटर. स्कैटर का अर्थ होता है बिखर जाना या बिखेर देना. शी बिगेन टू अक्यूमुलेट बुक्स ओवर द ईयर्स, अर्थात उसने सालों के दौरान किताबें इकट्ठे करना शुरू कर दिया. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डस्ट स्टार्टेड टू अक्यूमुलेट ऑन द शेल्फ्स, अर्थात रैक पर धूल जमा होने लगी. हमारा नेक्स्ट वर्ब है कीप ऑफ. कीप ऑफ का एडवांस ऑल्टरनेटिव है अब्सटेन, जिसका अर्थ होता है परहेज करना या दूर रहना किसी चीज़ से. इसका ऑपोजिट है इंडल्ज. इंडल्ज का अर्थ होता है लिप्त होना किसी चीज़ में. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही डिसाइडेड टू अब्सटेन फ्रॉम ईटिंग कैंडी फॉर अ मंथ, अर्थात उसने 1 महीने तक मिठाई खाने से परहेज किया
या दूर रहने का निर्णय लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी चोज टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द इलेक्शन, अर्थात उसने चुनाव में मतदान से दूर रहने का निर्णय लिया या मतदान से परहेज किया। हमारा नेक्स्ट वर्ब है एक्सप्लेन और क्लैरिफाई। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है एलुसिडेट, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना या व्याख्या करना, यानी किसी चीज़ को एलैबोरेट करके बताना, विस्तार से बताना पूरी डिटेल के साथ, और क्लियर करना किसी चीज़ को। इसका ऑपोजिट होता है कंफ्यूज, अर्थात असमंजस में डालना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द टीचर विल एलुसिडेट द लेसन टू मेक इट क्लियरर, अर्थात अध्यापक पाठ को स्पष्ट करने के लिए समझाएंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन यू एलुसिडेट योर पॉइंट सो आई कैन अंडरस्टैंड बेटर, अर्थात अर्थात क्या आप अपना बिंदु स्पष्ट कर सकते हैं ताकि मैं बेहतर समझ सकूं। हमारा नेक्स्ट वर्ब है हेल्प, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है असिस्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है सहायता करना, और इसका ऑपोजिट होता है हिंडर। हिंडर का अर्थ होता है बाधा डालना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं शी विल असिस्ट मी विद माई होमवर्क, अर्थात वह मेरी होमवर्क में सहायता करेगी। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन यू असिस्ट मी इन कैरिंग दीज बॉक्सेस, अर्थात क्या आप इन किताबों को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ब है एनकरेज। एनकरेज का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है इंस्पायर, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। इसका ऑपोजिट होता है डिस्करेज, यानी किसी के उत्साह को कम करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं हर स्पीच विल इंस्पायर अदर्स टू वर्क हार्ड, अर्थात उसका भाषण दूसरों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर्स काइंडनेस ऑलवेज इंस्पायर्स हर स्टूडेंट्स, अर्थात अध्यापक की दया हमेशा उसके छात्रों को प्रेरित करती है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का एडवांस ऑल्टरनेटिव है फोर्टिफाई और रेनफोर्स। इसका अर्थ होता है मजबूत करना या मजबूत बनाना। इसका ऑपोजिट होता है वीकन, यानी किसी चीज़ को कमज़ोर करना या कमज़ोर बनाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द सोल्जर्स वर्क टू फोर्टिफाई द कासल वॉल्स, अर्थात सैनिक किले की दीवारों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईटिंग हेल्दी फूड्स विल फोर्टिफाई योर इम्यून सिस्टम, अर्थात स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। हमारा नेक्स्ट वर्ब है प्रूव। प्रूव का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है सब्सटेंशिएट। इसका हिंदी में अर्थ होता है सही साबित करना। इसका ऑपोजिट होता है डिस्प्रूव, अर्थात गलत साबित करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं शी प्रोवाइडेड एविडेंस टू सब्सटेंशिएट हर क्लेम, अर्थात उसने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए या सही साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है द साइंटिस्ट वॉज एबल टू सब्सटेंशिएट द थ्योरी विद डेटा, अर्थात वैज्ञानिक ने डेटा के साथ सिद्धांत को प्रमाणित किया। हमारा नेक्स्ट वर्ब है हैव। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है पजेस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अधिकार रखना या अपने पास कुछ होना। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है लैक, यानी किसी चीज़ की कमी होना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही possesses ग्रेट टैलेंट इन प्लेइंग द पियानो, अर्थात उसके पास पियानो बजाने का अद्भुत कौशल है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी possesses अ कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स, अर्थात उसके पास दुर्लभ किताबों का संग्रह है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है स्टार्ट। स्टार्ट का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है कमेंस या एम्बार्क ऑन। इसका हिंदी में अर्थ होता है शुरू करना। इसका ऑपोजिट होता है सीज, यानी समाप्त करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द मीटिंग विल कमेंस एट 10 AM, अर्थात बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी विल कमेंस द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, अर्थात हम अगले सप्ताह परियोजना शुरू करेंगे।
हमारा नेक्स्ट वर्ब है टेल, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है इन्फॉर्म। इसका अर्थ होता है सूचित करना। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है कंसील। कंसील का अर्थ होता है छिपाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म मी व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स। कृपया मुझे सूचित करें जब मीटिंग शुरू हो जाए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी विल इन्फॉर्म हर टीचर अबाउट हर एब्सेंस, अर्थात वह अपनी अनुपस्थिति के बारे में अपने शिक्षक को सूचित करेगी। हमारा नेक्स्ट वर्ब है गेट, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है प्रोक्योर। इसका हिंदी में अर्थ होता है हासिल करना या प्राप्त करना। इसका ऑपोजिट होता है फोरफीट। इसका अर्थ होता है कोई चीज़ गंवाना या किसी चीज़ से वंचित हो जाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही वॉज एबल टू प्रोक्योर अ रेयर पेंटिंग फॉर द म्यूजियम, अर्थात वह संग्रहालय से एक दुर्लभ चित्र प्राप्त करने में सक्षम था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी वेंट टू द स्टोर टू प्रोक्योर ग्रॉसरीज, अर्थात वह किराने का सामान खरीदने के लिए दुकान गए। हमारा नेक्स्ट वर्ब है आंसर। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है रिस्पॉन्ड। इसका हिंदी में अर्थ होता है उत्तर देना। इसके ऑपोजिट है नेग्लेक्ट, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ पे ध्यान न देना या बिल्कुल ध्यान न देना, नज़रअंदाज करना, केयर न करना किसी चीज़ की बिल्कुल भी। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी डिडंट रिस्पॉन्ड टू माई मैसेज, अर्थात उसने मेरे संदेश का उत्तर नहीं दिया, मतलब मेरे मैसेज का उसने रिप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल रिस्पॉन्ड टू द ईमेल लेटर टुडे, वह आज बाद में ईमेल का उत्तर देगा। नेक्स्ट वर्ब है लीव। लीव का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है रिसाइड, जिसका अर्थ होता है किसी स्थान पर रहना। इसका ऑपोजिट होता है डिपार्ट। डिपार्ट का अर्थ होता है रवाना होना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, दे रिसाइड इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स, अर्थात वे पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई रिसाइड इन अ कोजी अपार्टमेंट डाउनटाउन, अर्थात मैं शहर के केंद्र में एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहती हूँ। हमारा नेक्स्ट वर्ब है थिंक। थिंक का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है कंटेम्पलेट। इसका हिंदी में अर्थ होता है विचार करना। इसका ऑपोजिट होता है ओवरलुक। ओवरलुक का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना किसी चीज़ को। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आई विल कंटेम्पलेट योर सजेशन बिफोर डिसाइडिंग, अर्थात मैं निर्णय लेने से पहले आपके सुझाव पर विचार करूँगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे सेट टुगेदर टू कंटेम्पलेट देयर फ्यूचर, अर्थात वे अपने भविष्य पर विचार करने के लिए साथ बैठे। हमारा नेक्स्ट वर्ब है टॉक। टॉक का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है कम्युनिकेट, जिसका अर्थ होता है संवाद करना या बातचीत करना। इसका ऑपोजिट होता है कंसील। कंसील का अर्थ होता है छिपाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी यूज योर फोन टू कम्युनिकेट विद हर फ्रेंड, अर्थात उसने अपने दोस्त से बातचीत करने के लिए अपना फ़ोन इस्तेमाल किया। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एट वर्क, अर्थात काम पर स्पष्ट रूप से बातचीत करना महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है मेंटेन। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है प्रिजर्व, अर्थात प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम हार्म, किसी को नुकसान से बचाना। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी वस्तु को सुरक्षित या अच्छी हालात में रखना, यानी मेंटेन बनाए रखना, मेंटेन करके रखना, उसको प्रिजर्व रखना। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है डिस्ट्रॉय, अर्थात नष्ट करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, वी मस्ट प्रिजर्व द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, अर्थात हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन ऑफ आवर कल्चर, अर्थात हमारी संस्कृति की परंपरा को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है आस्क, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है इंक्वायर। इसका हिंदी में अर्थ होता है पूछताछ करना, और इसका ऑपोजिट है अवॉइड। अवॉइड का अर्थ होता है टालना। हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, ही विल इंक्वायर अबाउट द शेड्यूल
टुमारो अर्थात वह कल कार्यक्रम के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई नीड टू इंक्वायर अबाउट द अवेलेबल जॉब पोजीशंस अर्थात मुझे उपलब्ध नौकरी के पदों के बारे में पूछताछ करनी है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है डिफरेंशिएट। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है डिस्टिंग्विश, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भेद करना या अलग करना। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ब्लेंड, यानी किसी चीज़ को मिक्स करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विंस अर्थात जुड़वा बच्चों के बीच अंतर करना मुश्किल है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन यू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन द टू पेंटिंग्स अर्थात क्या आप दोनों चित्रों के बीच अंतर पहचान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ब है करेक्ट, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है रेक्टिफाई। इसका हिंदी में अर्थ सुधारना और अशुद्ध को शुद्ध करना होता है। इसका ऑपोजिट है स्पॉइल, स्पॉइल का अर्थ खराब करना होता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आई विल रेक्टिफाई द मिस्टेक ऑन माई होमवर्क अर्थात मैं अपने होमवर्क में गलती सुधार दूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी ट्राई टू रेक्टिफाई द सिचुएशन बाय अपोलोजाइजिंग अर्थात उसने माफ़ी मांगकर स्थिति को सुधारने की कोशिश की। हमारा नेक्स्ट वर्ब है फाइट, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है कॉम्बैट। डू नॉट यूज विद मतलब जब भी हम कॉम्बैट के यूज़ करते हैं तो हमें विद नहीं लगाना होता, बिना विद के ही हमें सेंटेंस को बनाना होता है। जैसे हम फाइट के साथ विद यूज़ करते हैं तो कॉम्बैट के साथ हम विद यूज़ नहीं करते हैं जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं। इसका हिंदी में अर्थ है युद्ध करना। इसका ऑपोजिट है सरेंडर, जिसका अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द फिल्म एक्सप्लोर्स द कॉम्बैट बिटवीन गुड एंड ईविल अर्थात फिल्म अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का पता लगाती है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नो वन न्यू हाउ मैनी ट्रूप्स हैड डाइड इन कॉम्बैट अर्थात किसी को नहीं पता था युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सोल्जर्स वर ट्रेन टू कॉम्बैट द एनिमी इन बोथ अर्बन एंड रूरल एनवायरमेंट्स अर्थात सैनिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दुश्मन से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर कॉम्बैटिंग ईच अदर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कॉम्बैट के साथ सेंटेंस बनाते हुए विद का यूज़ नहीं करते, तो ये इसका एग्जाम्पल है दैट दे वर कॉम्बैटिंग ईच अदर अर्थात वे एक दूसरे से लड़ रहे थे। हमारा नेक्स्ट वर्ब है ट्राई। ट्राई का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है स्ट्राइव। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रयास करना या मेहनत करना। इसका ऑपोजिट होता है गिव अप, जिसका अर्थ होता है हार मान लेना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही विल स्ट्राइव टू डू हिज बेस्ट इन द कॉम्पिटिशन अर्थात वह प्रतियोगिता में अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन एवरीथिंग दे डू अर्थात वे जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है ग्रेस्प, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समझना। इसका ऑपोजिट होता है मिसअंडरस्टैंड, यानी गलत समझना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इट टुक मी अ व्हाइल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन अर्थात मुझे पाठ के विचार को समझने में थोड़ा समय लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी कुडंट ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड अर्थात वह कठिन शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए। हमारा नेक्स्ट वर्ब है वांट, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है डिज़ायर। इसका हिंदी में अर्थ होता है आकांक्षा करना या चाह रखना, यानी इच्छा होना किसी चीज़ की। इसका ऑपोजिट है रिजेक्ट, यानी अस्वीकार करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल द वर्ल्ड अर्थात उसे दुनिया भर यात्रा करने की एक मजबूत इच्छा है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डिज़ायर्स टू बिकम अ फेमस आर्टिस्ट अर्थात उसे प्रसिद्ध कलाकार बनने की इच्छा है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है स्वेट, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है परस्पायर। इसका हिंदी में अर्थ होता है पसीना बहाना या पसीना आना। इसका ऑपोजिट है ड्राई, जिसका अर्थ होता है सूखना या किसी चीज़ को सुखाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आई टेंड टू परस्पायर अ लॉट व्हेन आई एक्सरसाइज अर्थात जब मैं व्यायाम करती हूँ तो मुझे बहुत पसीना आता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही बिगेन टू परस्पायर फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, यानी जो सूरज की जो हीट थी, जो गर्मी थी, उसके कारण उसे पसीना आने लगा। हमारा नेक्स्ट वर्ब है शो। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है एग्जिबिट। टू शो समथिंग पब्लिकली, टू शो समथिंग स्पेशली अ क्वालिटी बाय योर बिहेवियर। इसका हिंदी में अर्थ होता है दिखाना, कोई क्वालिटी हो गई आपकी या किसी चीज़ को पब्लिकली दिखाना, अपनी किसी आर्ट को। जैसे आप जाते हो ना एग्जीबिशन में जाते हो आप, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो उसी वे में। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है कंसील। कंसील का अर्थ होता है छिपाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द म्यूजियम विल एग्जिबिट एंशियंट पेंटिंग्स नेक्स्ट वीक, अर्थात संग्रहालय अगले सप्ताह प्राचीन चित्रों को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही एग्जिबिटेड पुअर जजमेंट, उसने खराब निर्णय क्षमता का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड ही एग्जिबिट एनी लीडरशिप टैलेंट्स, क्या उसने कोई नेतृत्व प्रतिभा प्रदर्शित की यानी शो की। हमारा नेक्स्ट वर्ब है इरिटेट। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है एग्रवेट। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी को क्रोधित करना, किसी को बहुत एनॉय करना या किसी चीज़ की स्थिति को बिगाड़ देना, बदतर बना देना उसको। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है पैसिफाई। पैसिफाई का अर्थ होता है किसी को शांत करना या संतुष्ट करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस स्टार्टेड टू एग्रवेट हर, अर्थात लगातार रुकावटों ने उसे परेशान करना या उसे गुस्सा दिलाना, एनॉय करना उसे स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है हिज लेट अराइवल बिगिन टू एग्रवेट हर टीचर, अर्थात उसका देर से आना शिक्षक को परेशान करने लगा या एनॉय करने लगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड। डिसाइड का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है डिटर्मिन। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्धारण करना या तय करना। इसका ऑपोजिट है डाउट, अर्थात संदेह करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आई विल डिटर्मिन द बेस्ट रूट फॉर आवर ट्रिप, अर्थात मैं हमारी यात्रा के लिए सबसे अच्छा मार्ग तय करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैड टू डिटर्मिन वेदर टू स्टे और लीव, अर्थात उसे तय करना था कि रुकना है या जाना है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है किल। किल का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है स्लॉटर। टू क्रूअली एंड अनफेयरली किल अ लॉट ऑफ पीपल, और टू किल एन एनिमल फॉर मीट। इसका हिंदी में अर्थ होता है वध करना या हत्या करना। इसका ऑपोजिट है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं men, women and children were slaughtered and whole villages destroyed, अर्थात पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया गया यानी उन्हें मार दिया गया और पूरे गांव नष्ट कर दिए गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड इन स्प्रिंग, जानवरों को वसंत ऋतु में मार दिया जाता है या उनका वध कर दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू स्लॉटर द एनिमी ट्रूप्स, अर्थात सैनिकों को दुश्मन के सैनिकों का संहार करने के लिए यानी उन्हें मारने के लिए आदेश दिया गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसफुल। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है फ्लरिश या थ्राइव, जिसका अर्थ होता है प्रगति करना या फलना फूलना। इसका ऑपोजिट है डिक्लाइन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अस्वीकार करना या गिरावट आना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द टीम फ्लरिश्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर न्यू कोच, अर्थात टीम ने अपने नए कोच के मार्गदर्शन में प्रगति की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्मॉल बिजनेस फ्लरिश्ड आफ्टर दे इंट्रोड्यूस देयर न्यू प्रोडक्ट लाइन, अर्थात छोटे व्यवसाय ने अपनी नई उत्पाद श्रृंखला पेश करने के बाद तरक्की की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ट्री विल फ्लरिश वंस वी वाटर इट प्रॉपरली, पेड़ अच्छी तरह पानी देने पर फल फूल जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनाउंस। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है डिक्लेयर। इसका हिंदी में अर्थ होता है घोषणा करना या घोषित करना। इसका ऑपोजिट होता है कंसील यानी छुपाना। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस है द प्रेजिडेंट डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे ऑन फ्राइडे, अर्थात राष्ट्रपति ने शुक्रवार को छुट्टी घोषित की। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द रेस एट द सेरेमनी, अर्थात उन्होंने समारोह में दौड़ के विजेता की घोषणा की। हमारा नेक्स्ट वर्ब है क्लैम्प डाउन, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है क्रैक डाउन ऑन समथिंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है कड़ी कार्रवाई करना।
इसका ऑपोजिट है परमिट यानी अनुमति देना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस है द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल एक्टिविटीज़, अर्थात सरकार अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पुलिस विल क्रैक डाउन ऑन ड्रग डीलर्स, अर्थात पुलिस मादक पदार्थों के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेड्यूस। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है टेम्प्ट यानी ललचाना। इसका ऑपोजिट है डिटर। डिटर का अर्थ होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द डिलिशियस स्मेल ऑफ केक विल टेम्प्ट एनीवन, अर्थात केक की स्वादिष्ट खुशबू किसी को भी ललचा सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी ट्राइड टू टेम्प्ट हिम इनटू ईटिंग द चॉकलेट्स, उसने उसे चॉकलेट खाने के लिए ललचाने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ब है लव, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है अडोर। इसका अर्थ होता है प्यार करना या पूछना। इसका ऑपोजिट है अबोर। अबोर का अर्थ होता है किसी चीज़ से बहुत नफरत करना, घृणा करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आई अडोर स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है शी अडोर्स हर पेट डॉग, अर्थात वह अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट हमारा वर्ब है रिपीट। रिपीट का एडवांस ऑल्टरनेटिव है रिप्राइज। अ पीस ऑफ म्यूजिक और अ परफॉर्मेंस। रिपीट करना अर्थात आपका कोई म्यूजिक होगा, कोई आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसको रिपीट करना, या आपका कोई म्यूजिक है, किसी गाने को दोबारा गाना, तो उसको बोलते हैं। उस सेंस में आप रिप्राइज यूज़ कर सकते हो। इसका हिंदी में अर्थ होता है फिर से करना, और इसका ऑपोजिट होता है डिसकंटिन्यू। इसका अर्थ होता है किसी काम को किया जा रहा है, उसको बीच में ही रोक देना, डिसकंटिन्यू कर देना, रोक देना बीच में किसी काम को, चलते हुए काम को। इसका इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द सिंगर विल रिप्राइज हर मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग, अर्थात गायक अपनी सबसे लोकप्रिय गाने को फिर से गाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिसाइडेड टू रिप्राइज हिज रोल इन द मूवी सीक्वल, अर्थात उसने फिल्म के सीक्वल में अपनी भूमिका फिर से निभाने का निर्णय लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ब है एनसर्कल। एनसर्कल का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है सराउंड, जिसका अर्थ होता है घेरना। इसका ऑपोजिट है रिलीज। रिलीज का अर्थ होता है मुक्त करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द ट्रीज सराउंड द हाउस मेकिंग इट लुक पीसफुल, अर्थात घर को घेरने वाले पेड़ इसे शांति से भर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुलिस सराउंडेड द बिल्डिंग टू कैच द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए इमारत को घेर लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेकआउट। चेकआउट का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है एग्जामिन, जिसका अर्थ होता है जांच करना या परीक्षण करना। इसका ऑपोजिट है ओवरलुक, जिसका अर्थ होता है नज़रअंदाज करना, यानी इग्नोर करना किसी चीज़ को। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट्स कंडीशन, अर्थात डॉक्टर मरीज की स्थिति की जांच करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी नीड टू एग्जामिन द रिपोर्ट केयरफुली, अर्थात हमें रिपोर्ट को ध्यान से जांचने की ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर में प्रेशर एक वर्ब है, लेकिन अंडर ड्यूरस जब आप लिखते हो तो ड्यूरस कोई वर्ब नहीं है। ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने लिख दिया, क्योंकि ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव है अंडर प्रेशर का, तो इसलिए मैंने लिख दिया, तो आप इसका यूज़ करें। तो अंडर प्रेशर का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है अंडर ड्यूरस, जिसका अर्थ होता है दबाव में या मजबूरी में। इसका ऑपोजिट होता है एट ईज, यानी बड़े आराम से। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस है ही साइंड द कॉन्ट्रैक्ट अंडर ड्यूरस बिकॉज ही वॉज थ्रेटन्ड, अर्थात उसने दबाव में आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए क्योंकि उसे धमकी दी गई थी। नेक्स्ट सेंटेंस है शी गेव द रॉन्ग आंसर अंडर ड्यूरस ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, अर्थात उसने पूछताछ के दौरान दबाव में आकर गलत उत्तर दिया। तो दोस्तों आज हमने सीखे वर्ब्स के एडवांस ऑल्टरनेटिव्स, उनके हिंदी मीनिंग्स, उनके ऑपोजिट्स अलॉन्ग विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आपको कौन सा वर्ब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एडवांस इंग्लिश टिप्स। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।